बी एंड डू, ये तीनों अल्फाज स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। इसकी मेन वजह ये है कि ये एक तरफ तो मेन वर्ब भी बनते हैं, मेन वर्ब, ओके, और दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के लिए यूज करते हैं हम। जब भी आप हैव देखें समझ जाने के ये परफेक्ट टेंस है, या इसका वी टू हैड जो होता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। तो परफेक्ट टेंसेस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज करते हैं। लेकिन मेन वर्ब जैसा गो, कम, रीड, राइट, ईट, स्लीप, वॉक, राइट, उसी तरीके से ये हैव भी यूज होता है। समझ गए? हैव दो तरीके से यूज होता है, एक तो ये मेन वर्ब है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये काजेटिव वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। तो अब हम मेन वर्ब में देखते हैं सेंटेंसेस कैसा बनाते हैं, क्योंकि हैव का एक माना नहीं है, हैव के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। हम कुछ सेंटेंसेस यहां पर देखिए, आप, मैं लिख रहा हूं। तो यहां देखिए आप, आई हैव अ बाइक, यहां पर आपकी पोजीशन बता रहा। पोजीशन मीन्स मिल्कियत, कि आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। यहां देखेंगे आप, यू हैव मनी, आपके पास पैसा है। दे हैव अ गुड टाइम, ओके, आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन। शी हैज लॉन्ग हेयर एंड ही हैज अ सेल फोन। यहां नोट करने की चीज है कि जब मैं ये हैव बोल रहा हूं, प्लूरल जब रहेगा वर्ब तो हैव यूज करते हैं, सिंगुलर अगर वर्ब होगा तो हैज यूज करते हैं। सिंगुलर जो यहाँ वर्ब इस्तेमाल हुआ है हैज, ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज हुआ। नाउन और प्रोनाउन अगर इधर सिंगुलर है तो वर्ब भी इधर सिंगुलर होगा। नाउन और प्रोनाउन इधर अगर प्लूरल है तो फिर इधर भी प्लूरल होगा। पास्ट में अलग है। अब इन सेंटेंसेस को देखिए आप, इससे आइडिया मिलेगा कि ये आपके पास कोई चीज है। ओके, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम? ओके, इससे पहले हम और भी कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। ओके, अब जरा इन सेंटेंसेस पे गौर करिए आप। यहां लिखा हूं मैं, आई हैव ब्रेकफास्ट। यहां पर देखिए खाने का मीनिंग ले रहे हैं आप हैव से। आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव लंच, आई हैव डिनर। ओके, eat same as eat. Okay, I have shower, okay, daily at 7 o'clock. Okay, as I get up early in the morning, the first thing, what I do, I have shower. You can use here take also. I take shower also. Okay, तो यहाँ नहाने का मीनिंग आएगा। I have a glass of water. अभी मैं एक गिलास पानी पिया, पीने का मीनिंग आएगा। यहां देखेंगे आप, आई हैव अ प्रॉब्लम। यहाँ प्रॉब्लम, आप कोई एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं, आप किसी हालत का अगर आप आमना सामना कर रहे हैं तो आप हैव यूज करेंगे। वैसे ही आई हैव हेडेक नाउ, यहाँ पेन की बात हो रही है। अब यहाँ हेडेक को तो खा नहीं रहे हैं आप, यहाँ आप आई हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट खा रहे थे। अब यहाँ आई हैव हेडेक, यहाँ हेडेक को खा नहीं रहे हैं आप, ये आप फील कर रहे हैं, पेन जो है ना आप फील कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे आप, आई हैव अ फीलिंग ऑफ
I have a feeling of self-consciousness. Self-consciousness means खुद आगाही. ओके, शऊर है ना अपने आप का. ओके, consciousness, conscious आगाही, अवेयरनेस को कहेंगे आप, या अगर बेहोश बोलना है तो अनकॉन्शियस. ओके, तो आई हैव एन आइडिया, आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया. ओके, इस तरीके से. अब यहाँ देखें डिफरेंट मीनिंग आए हैं हैव के, तो इससे अंदाजा हुआ कि हैव का कोई एक माना नहीं है, बहुत सारे मीनिंग है. ओके, तो पहले हम जो देखे थे कुछ सेंटेंसेस जिसके अंदर मिल्कियत का इजहार हो रहा था, वहां पर पोजीशन बताया जा रहा था. ओके, आई हैव अ बाइक. ओके, अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हैव के देखिए कितने मीनिंग है. ओके, अच्छा, अब हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर करते हैं. और हम पास्ट में कैसे करेंगे? पास्ट में करना बड़ा आसान है. इसको कैसे करेंगे? पास्ट में हैव जाके हैड बन जाएगा. ओके, आई हैड ब्रेकफास्ट at 8 o'clock and now it is 10 o'clock. ओके, तो मैं खाना खा लिया बोलना है आपको. ओके, I had shower in the morning today. So today मैं नहा लिया हूँ. ओके, had, तो इसको had कर दें आप. ओके, I had a glass of water first. ओके, I had headache yesterday at night. I had a headache. ओके, I have a feeling of self-conscious, इसको भी आप had कर दें. ओके, I had an idea yesterday. ओके, तो इस तरह से ये past बनेगा. ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? past में जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो ज़रा गलती कर देते हैं. उसकी वजह ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब को इधर मिला लेते हैं. ओके, अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे. इसका सिंपल फॉर्मूला है. ओके, हम बात कर रहे थे मेन वर्ब की. ओके, तो इसमें हम अभी देखें कि आई हैव मानी. ओके, नाउ हाउ टू मेक द क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसका आप? तो उसका एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज करिए आप, हैव को छोड़कर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज करिए. डू आई हैव मानी. ओके, या do you have money? Okay, do you have money? यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं. वो क्या करते हैं? डू नहीं लगाते, बल्कि ये जो हैव है इसको यहां पर यूज करते हैं. हैव यू मनी? आपको सोच के देखिए मेन वर्ब से किस तरह से आप क्वेश्चन बना सकेंगे. से अगर इसी की जगह हम रखते हैं आई ईट. ओके, कुछ भी. ओके, तो क्या हम ईट आई, ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्या? नहीं बनेगा, तो डू लगाना पड़ेगा. तो सेम उसी तरीके से ये डू यू हैव मनी, डू यू हैव बाइक. ओके, डू यू हैव चेंज. इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं. पास्ट में क्या गलती होती है हमसे? याद रखें यहां पर डिड यू हैव डिनर. डिड यू हैव डिनर, ये हैव मेन वर्ब है. हैव, डिड यू हैव डिनर, हैव मेन वर्ब है. क्वेश्चन कर रहे हैं पास्ट का, क्या आप खा लिए? ओके, तो डिड यू हैव डिनर, हैव. रिमेंबर, यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं. क्या क्वेश्चन करते हैं? हैड यू डिनर. क्या गलत क्वेश्चन करते हैं? हैड यू डिनर, हैड यू डिनर. ये देखिए क्वेश्चन रॉन्ग है ये, क्योंकि मेन वर्ब ही नहीं है. ओके, अगर इसको मेन वर्ब माने तो मेन वर्ब को आप किस तरह से आप क्वेश्चन वर्ड बना सकते हैं? आप मेन वर्ब कभी भी क्वेश्चन वर्ड नहीं बनेगा. मतलब उससे पहले या तो आपको डू लाना पड़ेगा, या तो कैन लाना पड़ेगा, या तो शैल, शुड, जो भी एक हेल्पिंग वर्ब है पहले लाएंगे आप, तभी क्वेश्चन बनेगा. हाँ, ये कहाँ गलती हो रही है? अभी मैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ आ रहा हूं मैं. तो उस तरीके का जो सेंटेंस आता है मैं आपको बताऊंगा वो, कि वो V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब बन जाता.
तब आप ये हैड या हैव यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेन वर्ब जब आप यूज कर रहे हैं आई हैव मनी, तो हैव यू मनी बोलना गलत होगा। यहां पर आपको बोलना होगा डू यू हैव मनी। अब ऐसे ही क्वेश्चंस के आप सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करिए और सेंटेंसेस बनाइए। ओके। अच्छा, एक और कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, जैसा कि जब आप ही हैज अ बाइक, ओके, इसका क्वेश्चन बनाइए। आप कैसे बनाएंगे? ही हैज अ बाइक। यहां पर भी गलती करते हैं बच्चे। यहां पर आपको करना क्या है, डज यूज करना है, क्योंकि ही है ना, ये ही सिंगुलर है, तो आप डज जो ये है सिंगुलर क्वेश्चन वर्ड है। ओके, डज, डज के साथ ही यूज करेंगे, डज ही। अब यहां पर हैज नहीं रहेगा ही के बाद, डज ही हैव रहेगा मेन वर्ब, V1 form, not VS. Does he have, remember this one, does he have a bike? A bike, ये past में इतना मुश्किल नहीं है, past में पूरा did चलेगा। ओके, did he have a bike, इस तरह से। लेकिन यहां पर मुश्किल होती है थोड़ी सी, तो रिमेंबर कि डज हो, कैन हो, कुड हो, कुछ भी आए, सिंगुलर प्रोनाउंस के बाद में आप यहां पर हैव यूज करेंगे, हैज यूज नहीं करेंगे। अरे भैया ही चूंकि सिंगुलर है इसके लिए आप हैज यूज करेंगे, नहीं, पहले ये देखिए डज यूज हो गया। ठीक है, तो ये आपका मेन वर्ब का क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। अच्छा, नेगेटिव आंसर्स कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने का तरीका क्या होगा? ही does not, or doesn't also you can say, okay, he does not have आएगा, यहां पर have आएगा। देखिए does यूज हो रहा है तो यहां पर have आएगा। he देखकर आप कहीं has लिखेंगे नहीं, he does not have a bike, he does not have a bike। सेम इस तरह did में भी होगा, did में भी जब बनाएंगे आप, मैं आपको एक यहां पर आपको एक आइडिया देता हूं मैं। ओके, देखिए आपको प्रैक्टिस करना है कैसे। पहले यहां पर आप लिखेंगे ओके, डिड यू हैव अ सेल फोन, सेल फोन, डिड यू हैव अ सेल फोन, डिड यू हैव अ सेल फोन। आंसर क्या रहेगा? या तो यस होगा या तो नो होगा। यस अगर होगा तो कैसे बनाएंगे आप? I had a cell phone. Okay, I had a cell phone. Okay, I mean maybe 2 years ago, 3 years ago, but right now I don't have. Huh? Okay, I don't have. See here, I don't have. Okay, here how would you make this one? I did not have cell phone. I did not have cell phone last year, but right now I have. Okay, so remember this one. आपको कुछ वर्ड्स लेना है और यहाँ पर इस सेल फोन को हटाइए, कुछ और वर्ड यहाँ पे यूज करिए। आप बुक रखिए, आप डिड यू हैव द बुक। ओके, आप आंसर दीजिए आई हैड अ बुक एंड आई डिड नॉट हैव द बुक, इस तरीके से। और डस के साथ भी ऐसे करेंगे आप। डस को क्या करेंगे यहाँ पर? डस ही और शी, कुछ भी आप यहाँ पर लिखें। डज ही हैव मनी, डज ही हैव मनी, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है। ओके, कैसे करेंगे आप? ही हैज यूज करेंगे आप, ही हैज मनी, ही हैज मनी। देखिए हैव और हैज हमेशा अकॉर्डिंग टू द ये नाउन और प्रोनाउन चेंज होता है। ओके, ही हैज मनी, यहां पर क्या करेंगे आप? ही डज नॉट, or doesn't also you can use, make contraction. Okay, he does not have V1 form use हुआ लिखिए यहाँ पर। Okay, he does not have money. Okay, so ये आप ऐसे पैटर्न बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें आप। ये क्वेश्चन, ये यस टाइप ऑफ आंसर, ये नो टाइप ऑफ आंसर्स है। हाँ, इसको एडवर्बियल भी आप बना सकते हैं। एडवर्बियल क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको ये कुछ क्वेश्चंस, ये वर्ड्स यूज करना पड़ेगा, व्हाई, वेयर, व्हेन, ओके, एंड हाउ। ओके, और भी दूसरे भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हाउ मच,
हाउ मेनी, ओके, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफ्टन, ये तमाम आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। यहां पर आप यूज कर रहे हैं कि जो when did you have a cell phone, तो भी आंसर काफी नहीं होगा, I had a cell phone, बिकॉज ये यस का है ना। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे आप? I had a cell phone last year। और जब भी टाइम अगर वेयर बता रहे हैं आप तो प्लेस बताना पड़ेगा, और वाई तो रीजन बताना पड़ेगा आपको, ओके, एंड हाउ कैसा, ओके। तो इस तरीके से ये आपको पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।